ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਮੂਜਬ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਟਕੋਦਾ ਲੱਭਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੰਛ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬਡਲੇ 10 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਦਿਨੇ 3 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲਿਮਿਟ ਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਡਲੇ 11 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਸਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। शिक्षा विभाग ने इस फैसले का स्कूल ने स्वागत किया है। 10 से लेकर 3 तक म्यूनसिपल लिमिट में जो टाइमिंग की गई है और जो रूरल एरियाज़ है वहाँ 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक जो है वो टाइमिंग बदल दी गई है, क्योंकि सर्दी जो है आप इन दिनों में देख रहे हैं काफ़ी पूरे भारतवर्ष में खासकर नॉर्दर्न इंडिया में वो सर्दी जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। तो ये अच्छा स्टेप है, इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ने लिया है। आम आदमी पार्टी उधमपुर इकाई आसिया उधमपुर एक रैली कढ़ी गई। रैली राहें आम लोगों की समस्याएं गी उजागर किया गया तो सरकार का ध्यान इन्हें समस्याएं बक्खी दवाया गया तां जे वो इन्हें समस्याएं का नवेड़ा करे। रैली की मार्फत आम आदमी पार्टी ने लोगों की यह पैगाम देने की भी कोशिश की जे उनकी समस्या पार्टी के एजेंडे च सबने शाह उपर हैं। अज ये चीज़ उभरी है सामने आई दी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके कन्ने दिल्ली के मुख्यमंत्री हो रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के अंदर आम जनमानस का चाहे वो गरीब वर्ग है, चाहे वो अमीर वर्ग है, चाहे वो पिछड़ा है, चाहे उसी कोई नहीं पूछता। अज जनमानस की लई है उन्हें अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। उही पॉलिसीज उहे नीतियाँ दिल्ली राज्य दियाँ और जम्मू कश्मीर दे विच जिला आम आदमी पार्टी उधमपुर प्रतिबद्धता करने आखदी है और अपनी दिल्ली हाईकमान की आश्वासन दिंदी है कि अज का जड़ा समय है और आने वाला जड़ा समय है जम्मू कश्मीर की जनता की लगा करता है कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर नजर आकर। पुंछ नगर पालिका प्रशासन आसिया नगर पालिका के दफ्तर च दुकानदारें कन्नै मीटिंग लाई गई। मीटिंग च दस्सिया गया जे नगर पालिका दुकानदारें गी दऊं कूड़ेदान मुहैया करोग। एक च तौले नष्ट होने वाला ते दूए कूड़ेदान च तौले नष्ट नहीं होने वाला कूड़ा करकट जमा करना होग, जिसकी सफाई कर्मचारी कलैक्ट करगन। घरें थमां भी इसे प्रक्रिया कन्नै कूड़ा कचरा कट्ठा किया जाग। घरें ते आम दुकानें शा हर महीने 250-250 रुपये, चाह दी हट्टियें ते ढाबे आह्लें कोला 500 रुपये ते होटलें आह्लें कोला महीने का 1000 रुपया चार्ज किया जाग। दुकानदारें पैसे मते चार्ज करने की गल उपर रोसा प्रकट किया है। जो मार्केट है, मार्केट के हर दुकानदार के पास म्यूनसिपैलिटी के लोग जाएंगे और वो डस्टबिन हमें देंगे और उसके बाद ये चार्जेस लेंगे। ये सब बहुत अच्छी बात है, गंद वगैरह उठाने की और क्लीनिनेस जो ड्राइव है बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चार्जेस हैं और ये चार्जेस एज पर जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसके बराबर रखे गए हैं। आपको सबको मालूम है कि ये जो पुंछ है ये बॉर्डर एरिया है, ये बॉर्डर का इलाका है। यहाँ पे दिन रात फायरिंग होती है पाकिस्तान की ओर से और यहाँ का जो बिज़नेस है वो भी ठप हुआ है। हमने इसी सिलसिले में सीईओ साहब और चेयरमैन साहब और जजेस को जो साहब यहाँ जिन्होंने मीटिंग ली थी उनको भी ये कहा कि जो चार्जेस हैं वो थोड़ा कम किया जाए। पर डिफरेंट जो चार्जेस हैं वो हमने शुरू किए हैं। इसमें मतलब नाराज़गी जाहिर करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि आज जो सफाई हम दे रहे हैं वो पहले फ्री दे रहे हैं आज तक, तो लेकिन आज जो है वो फ्री का ज़माना तो रहा नहीं है, तो यूजुअल चार्जेस तो देने पड़ेंगे। सांबा जिले के विजयपुर मेन चौक स्कूल के छात्रें आसिया शिक्षा के महत्व पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। नाटक राहें लोगों की बच्चों की तलीम याफ्ता बनाने ते अनपढ़ता की भलियां खत्म करने प्रति सोगा किया गया। वीडियो विजयपुर सोना गुप्ता और आरडीडी महकमे आसिया शिक्षा के अभियान की बढ़ावा देने ताईं स्कूल के छात्रें की प्रेरित करने च अगे आने की गल आखी। आज ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे बिहार में एक ऐसी गर्ल है जिसने 800 रुपीज़ का 1800 रुपये का एसी बनाया और उसे जापान में ले लिया। वो भी तो पढ़े हैं। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो उसी तरह वेंडर्स हैं, कुछ सब्जियां बेचते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग पढ़ रहे हैं वो आगे पहुंच रहे हैं और उनसे सीख लेनी चाहिए। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं कृपया वो भी पढ़ें और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। हम नुक्कड़ नाटक तो कर रहे हैं, वो आरडीडी के स्कीम्स के तहत है, बट स्टिल जो है लेडीज़ जो फीमेल जिस चीज़ का इन्होंने जिन पॉइंट्स को इन्होंने उठाया है, रेज़ किया है, उन पॉइंट्स को भी हम उसके ऊपर भी वर्कआउट करना चाहेंगे ताकि हमारी स्कीम्स एजुकेशन की जो भी है डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी है वो इनिशिएटिव्स ग्रास रूट लेवल पर पहुंच सके।
रजौरी ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਰੰਕਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਆਸਿਆ ਸਮੋਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਰਜੌਰੀ ਤੇ ਰਿਆਸੀ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੇ ਘੁੜਦੌੜ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ, ਖੋ-ਖੋ, ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਾਣੇ, ਨੱਚਣੇ, ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 15 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵਿਸ਼ਾਲ शर्मा संपन्न समारोह ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈ। बहुत अच्छा होया जी, बहुत अच्छा होया। इसने बिच उन्हें दंगल करवाया आर्मी ने, वॉलीबॉल कंपटीशन सा, और साढ़े सिंगर जितने में सिंगर हजरात सन और डांसर जितनी भी साड़ी छोटी यूथ सी उन्होंने अंदर जो भी कला है उसकी जाहिर करने वास्ते आर्मी ने बहुत अच्छे इस तरह ने प्रोग्राम कर गए। ये नहीं अंस फैसटिवल है, इस तो अलावा भी बहुत अच्छे प्रोग्राम स्कूलों ने अंदर क्विज कंपटीशन, डिबेट होने उन्हें भी जैसे हिस्सा लेने। वैली फेस्टिवल में सालों साल जो है पार्टिसिपेट करते हैं। हम मशहूर हैं यहाँ 60 RR नागा समोट के, जो ऐसे मतलब महोत्सव हमारे लिए आयोजित करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। सर आज बहुत अच्छा मुकाबले दिखाए हैं सर। ये जो प्रोग्राम है आज तक इसके अंदर कबड्डी, दंगल और वॉलीबॉल की गेम्स दिखाई गई हैं सर। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल पुंछ च इलैक्टोरल लिटरेसी के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वीप योजना के मद्देनज़र इलैक्टोरल लिटरेसी क्लब तहत वोट पाने के महत्व की उजागर किया गया। जिला उपचुनाव अधिकारी विकास आनंद और कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी, जबकि जिला चुनाव अधिकारी राहुल यादव और मुख्य प्राहुने है। कार्यक्रम में स्कूल की छात्राएं आसिया वोट के महत्व की उजागर करने वाली झलकी भी प्रस्तुत की गई। इसका एक मकसद है हमारे जो फ्यूचर वोटर हैं उनको आने वाली वोटिंग के लिए जानकारी देना और उनको जो है तैयार करना। और इसी के क्रम में आज हमारी जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल में यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया जहाँ पर बच्चों ने मॉक वोटिंग करके दिखाया अपने साथियों को किस तरीके से वोटिंग होती है। इसी तरीके से पॉलिटिकल डिबेट भी यहाँ पर उन्होंने की कि किस तरीके से जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को अपनी बातें समझाने की कोशिश करती हैं। तो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का यही मकसद है कि डिफरेंट एक्सरसाइजेज और मॉक पॉल्स और गेम्स के थ्रू बच्चों को इलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर साहब को भी बुलाया हुआ था, इसमें हमने बच्चों को पूरी जानकारी दी है कि एथिकल वोटिंग कैसे होती है, किस तरह से होती है, कैसे आपको खुद भी समझना है और जाके अपने पेरेंट्स को, अपने मोहल्ले में, अपने कम्युनिटी को समझाना है कि वोट डालने हैं, वोट बनवाने हैं और वोट वाले दिन कोई छुट्टी नहीं मनानी है। और सभी ने बढ़ चढ़कर अपनी प्रोसेस में हिस्सा लेना। मतलब हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छे से वोट दें, ये करें वो करें। और बस यही है कि इलेक्शन में मतलब फेयर वोटिंग होनी चाहिए, कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से हमें वोटिंग करनी चाहिए। इंडिया में हमारे पुंछ में ऐसे है क्या कि यहाँ पर ना लोग सोचते हैं कि वोटिंग करना छोड़ो यार, कौन करेगा वोटिंग। मतलब यहाँ पर वोटिंग का लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है वोटिंग के रिलेटेड।